बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रतन नाम का एक बेहद गरीब किसान अपनी पत्नी झुमरी और अपनी 15 साल की पुत्री साक्षी के साथ रहता था। एक दिन झुमरी रतन से बोलती है, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बिटिया 15 साल की हो गई है। कुछ समय बाद उसके हाथ पीले करने का समय आ जाएगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ झुमरी, तुम चिंता मत करो। मैं आज से खेत में दिन रात काम करूँगा। तुम्हारी मेहनत करने से क्या फायदा? तुम्हारी सारी फसल तो जमींदार ले लेता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम सबको 2 वक्त का पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। काश हमारा कोई पुत्र होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रतन अपने खेत पर चला गया और मेहनत से खेत पर हल चलाने लगा। रतन को हल चलाते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी गांव का जमींदार आ धमका। अब तुम्हें खेत में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है रतन। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मैं तुम्हें मेहनत करने से नहीं रोक रहा। तुम्हें मेहनत करनी है तो जाओ, जाकर दूसरे के खेत में मेहनत करो, मेरे खेत में नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने ही खेत में तो काम कर रहा हूँ, ये मेरा ही खेत है। ये अब तुम्हारा खेत नहीं, ये तुम्हारा खेत था, अब ये मेरा खेत है। तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है रतन। कुछ समय पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था जो तुम अभी तक चुका नहीं पाए हो। झूठ मत बोलिए जमींदार साहब, हर साल मेरी लगभग सारी फसल तो आप ले जाते हैं, लेकिन आपका जो कर्जा है वो चुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वाह, लेते हुए तो बड़ा मुस्कुराते हुए गए थे और देते समय आंखें दिखा रहे हो। अब तक मैं जो भी फसल ले गया हूँ वह सब ब्याज थी। जब तक तुम मेरी असल नहीं चुका देते तुम अपने खेत में काम नहीं कर सकते। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो मेरे खेत से मुझे निकाल कर दिखाए, सारी दादागिरी खत्म कर दूंगा उसकी। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? अपनी पुत्री को लड़ने के लिए बुलाओगे? क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र तो है नहीं जो तुम्हारे लिए हमसे लड़ने आएगा। तभी जमींदार के बगल में खड़ा हुआ उसका साथी संपत रतन से बोला, यहाँ से चले जाओ रतन, तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे तुम पर हाथ उठाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो मजबूरन मुझे वह तरीका अपनाना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाता हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं इसकी शिकायत महाराज से जरूर करूंगा। इतना बोलकर रतन आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। दोपहर के समय घर पर अचानक रतन को देखकर रतन की बीवी चौंक पड़ी। क्या हुआ जी? आज आप समय से पहले खेत से घर वापस कैसे आ गए? और आपकी आंखों में आंसू क्यों? उस नामुराद जमींदार ने हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। झुमरी, मेरे तो हाथ कट गए। अब मैं क्या करूंगा? उसने मुझसे मेरे ही खेत से अपमानित करके बाहर निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना कहकर रतन रोने लगा। तभी उसकी पुत्री साक्षी वहाँ आ गई। पिताजी, आप रोइए मत पिताजी, मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरी वजह से चिंतित हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? सही कह रही हूँ माँ, आप दोनों को हमेशा मेरे हाथ पीले करने की चिंता खाई जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पैदा ही ना होती तो शायद आप दोनों इतना दुखी ना होते। ऐसा मत कहो बेटी, तुम तो हमारे लिए हमारी जान हो। अगर मेरा कोई भाई होता तो उस जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे पिता को अपमानित करके उनके ही खेत से बाहर निकाल देता। इतना बोलकर साक्षी रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। रतन रात भर गहरी सोच में डूबा रहा। अगले दिन रतन गांव के मुखिया के पास गया। क्या बात है रतन, आज सुबह सुबह मेरे घर? सब कुछ ठीक तो है? आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैंने कुछ समय पहले जमींदार से कुछ धन कर्ज में लिया था। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमसे मैंने मना भी किया था कि उससे कर्ज मत लो। रतन, जमींदार से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वह हर व्यक्ति परेशान है जिसने उससे कर्जा ले रखा है। मैंने सुना है मुखिया जी कि आपका राजमहल में आना जाना लगा रहता है। क्या आप मुझे अपने साथ राजमहल लेकर जा सकते हैं? तुम राजमहल जाकर क्या करोगे रतन? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं जमींदार की शिकायत महाराज से करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी करके मेरे ही खेत से मुझे निकाल दिया है। रतन, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर तुम राजमहल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और तुम्हें दरबार में राजा से भी मिलवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी।
क्योंकि महाराज और जमींदार की बहुत अच्छी दोस्ती है। जमींदार ने महाराज की आंखों में भी झूठ और विश्वास की पट्टी बांध रखी है। महाराज उस पर बहुत विश्वास करते हैं, वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हें उल्टी सजा देकर कारागार में बंद करवा दें। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा रतन? क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र भी नहीं है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे परिवार को संभाल सके। तो फिर अब मैं क्या करूं? देखो रतन, मेरे भी बहुत से खेत हैं। तुम चाहो तो अपने परिवार के साथ मेरे खेत में काम कर सकते हो, और जितना मैं और मजदूरों को काम करने का धन देता हूँ उनसे तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ काम की ही आवश्यकता है। उस दिन के बाद रतन मुखिया के खेतों पर काम करने लगा। रतन के साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी बराबर से काम कर रही थीं। एक दिन की बात है, रतन खेत में अपनी पत्नी और बेटी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत गंदा दिखने वाला इंसान आया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? कौन हो तुम? और तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है जैसे तुम कई महीनों से नहीं नहाए हो, और तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। एक भूखे को भोजन खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं खाता। अगर मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा तो उसके बदले मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर तुम्हें भोजन खाना है तो ऐसे ही मांग लो ना। तुम्हारे पास पहनने को ढंग से वस्त्र भी नहीं है और तुम कुछ देने की बात कर रहे हो। रतन ने उस गंदे दिखने वाले इंसान को 2 रोटियां पकड़ा दी और वो इंसान 2 रोटियां खा गया। मुझे और भूख लगी है, क्या मुझे और दे सकते हो? साक्षी और झुमरी को न जाने क्यों उस पर अब तरस आ गया। उन दोनों ने अपने हिस्से का सारा भोजन उस इंसान को दे दिया। वो सारा भोजन खा गया। लो भाई, तुम तो हमारा सारा भोजन खा गए। अब तुम इसके बदले में हमें क्या दे सकते हो? रतन ने इतना कहा ही था कि तभी उस व्यक्ति ने जमीन से गीली मिट्टी उठा ली। उसने झुमरी और रतन के पसीने की कुछ बूंदें उस मिट्टी में मिला दी और उस मिट्टी से एक सुंदर दिखने वाले लड़के का पुतला बना दिया। यह लो, इसे धूप में सुखा देना और रात में अपना दरवाजे के पास रख देना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। मुझे तो ये कोई पागल लगता था जी। ये क्या कहकर गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन माँ, इसने मिट्टी से पुतला कितना सुंदर बनाया। पिताजी देखो ना, कितना सुंदर लड़के का पुतला।